हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्रेडरिक ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट के बारे में कि जो 1928 में किया गया था। दोस्तों, इसके पहले हम इस एक एक्सपेरिमेंट में जाने के पहले हम कुछ बातें जान लेंगे। दोस्तों, आपको पता है कि मोस्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो जेनेटिक मटेरियल है ये डीएनए है। ये आपको पता होगा क्योंकि डीएनए लिविंग ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। इसके वजह से इसको कहा जाता है जेनेटिक मटेरियल। तो इस जेनेटिक मटेरियल का डिस्कवर किया गया 20th सेंचुरी में। तो इसके पहले किसी को मालूम नहीं था कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। कई सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये प्रूफ हो गया ये जेनेटिक मटेरियल डीएनए। तो इसके लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए। तो इसी में से ये बिलोंग करता है ये फ्रेडरिक ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। चलो स्टार्ट करते हैं फ्रेडरिक ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू ग्रिफिथ ने ये सजेस्ट किया कि बैक्टीरिया में भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन का ट्रांसफ़र होता है और इस प्रोसेस को नाम दिया गया ट्रांसफॉर्मेशन। तो दोस्तों, अभी आपको पता नहीं चला होगा अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन जब हम डिटेल में इस प्रोसेस के बारे में, इस एक्सपेरिमेंट के बारे में जानेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा। दोस्तों, ग्रिफिथ ने उनके एक्सपेरिमेंट में दो लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया। एक तो बैक्टीरिया और दूसरा है माइस। जिस बैक्टीरिया का उसने यूज़ किया एक्सपेरिमेंट में, उस बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। इस बैक्टीरिया से जो डिसीज़ होता है, जो डिसीज़ का नाम है निमोनिया, और ये किसी भी इंसान में और ये अदर मैमल्स में ये होता है। ये निमोनिया एक लंग डिसीज़ है। इस डिसीज़ के वजह से उस लिविंग ऑर्गेनिज्म का डेथ भी हो सकता है। दोस्तों, इस बैक्टीरिया के दो स्ट्रेन्स थे। एक है एच टाइप और दूसरा है आर टाइप। तो ये एच टाइप का मतलब क्या है? एच टाइप ये होता है कैप्सुलेटेड एंड स्मूथ। तो कैप्सुलेटेड का मतलब ये होता है दोस्तों कि इस बैक्टीरिया में इसका जो आउटर कवरिंग होता है, इसको हम बोलेंगे ये कैप्सूल। तो इस बैक्टीरिया का जो आउटर कवरिंग होता है, ये कैप्सूल की जो पॉलीसैकेराइड कोट का होता है, इसका नेचर पॉलीसैकेराइड नेचर होता है, और जिसके वजह से ये इसका सरफेस स्मूथ दिखने लगता है, इसलिए इसको बोला गया एच टाइप। और इस एस टाइप का नेचर यानी वायरुलेंट और पैथोजेनिक। वायरुलेंट और पैथोजेनिक का मतलब होता है कि इस एस टाइप की वजह से, इस एस टाइप बैक्टीरिया की वजह से डिसीज़ होता है। तो हम समरी में ऐसे बता सकते हैं कि ये एस टाइप कैप्सुलेटेड होता है और ये स्मूथ होता है, और इसका जो नेचर होता है वो
वायरुलेंट होता है। दोस्तों आर टाइप का नेचर है, ये नॉन कैप्सुलेटेड, क्योंकि इसमें कैप्सूल नहीं होता, यानी इसका आउटर कवरिंग जो हम बोलेंगे पॉलीसैकेराइड कोट इसमें नहीं होता, जिसकी वजह इसका सरफेस हमको दिखने लगता है रफ। इसके वजह से इसको नाम दिया गया आर टाइप। दोस्तों ये इसका नेचर होता है नॉन वायरुलेंट, यानी इस बैक्टीरिया की वजह से डिसीज़ नहीं होता। तो चलो दोस्तों अगली स्लाइड में चलें। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में कुल 4 स्टेप्स थे। स्टेप 1 में दोस्तों ग्रिफिथ ने लिविंग आर टाइप बैक्टीरिया का इंजेक्शन दिया हेल्दी माइस को। अब रिजल्ट ऐसे दिखाई दिया, माइस डू नॉट डेवलप निमोनिया, माइस रिमेन्स हेल्दी। तो इसको मतलब आपको समझ में आया होगा दोस्तों, ये लिविंग आर टाइप का नेचर था नॉन वायरुलेंट या नॉन पैथोजेनिक, यानी इसका अगर इन्फेक्शन हो गया माइस को तो माइस में डिसीज डेवलप नहीं हुआ। और एक इम्पॉर्टेंट बात, यानी जब इस बैक्टीरिया में कैप्सूल होता है तो ये माइस का इम्यून सिस्टम उस बैक्टीरिया को पहचान नहीं पाता, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता, जिसके वजह से वो बैक्टीरिया डिसीज़ डेवलप करता है। और जिस बैक्टीरिया में ये कैप्सूल नहीं होता, यानी आर टाइप बैक्टीरिया को ये इस माइस का इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज करता है और माइस का इम्यून सिस्टम इस आर टाइप बैक्टीरिया को किल कर देता है, जिसके वजह से माइस डू नॉट डेवलप निमोनिया। और इसलिए दोस्तों ये माइस जिंदा रहता है, यानी माइस रिमेन्स हेल्दी। स्टेप 2 में दोस्तों ग्रिफिथ ने लिविंग एस टाइप बैक्टीरिया का इंजेक्शन दिया हेल्दी माइस को, और रिजल्ट मिला माइस डेवलप निमोनिया और माइस मरा या माइस डेड। दोस्तों स्टेप 2 में आपको क्या समझ में आया? तो हमको ये समझ में आया कि लिविंग एस टाइप बैक्टीरिया, इसका जो नेचर था वायरुलेंट नेचर था, और वायरुलेंट नेचर की वजह से इसने इस माइस में डिसीज डेवलप किया, यानी माइस में निमोनिया डिसीज डेवलप हुआ, और जिसके कारण माइस डेड हो गया। दोस्तों तीसरे स्टेप में ग्रिफिथ ने हिट किल एस टाइप बैक्टीरिया का इंजेक्शन दिया हेल्दी माइस, और रिजल्ट मिला माइस डू नॉट डेवलप न्यूमोनिया, माइस रिमेन्स हेल्दी। दोस्तों इसमें हमको ये समझ में आया कि ये एस टाइप बैक्टीरिया जिसको हिट करके किल किया गया और बाद में इसका इंजेक्शन माइस में लगाया गया या माइस को दिया गया। दोस्तों स्टेप 3 में क्या हो गया कि जब इस एस टाइप बैक्टीरिया को हिट किया गया, तब इसका जो आउटर कोट था, जिसको हम बोलेंगे कैप्सूल, वो डिग्रेड हो गया,
जिसके कारण माइस का जो इम्यून सिस्टम था इस हिट किल्ड एस टाइप बैक्टीरिया को इजीली रिकॉग्नाइज किया और उसने इस एस टाइप बैक्टीरिया को किल कर दिया, जिसके वजह से माइस में डिसीज डेवलप नहीं हुआ और रिजल्ट मिला हमको माइस रिमेन्स हेल्दी। और दोस्तों ये लास्ट स्टेप है। स्टेप 4 में ग्रिफिथ ने यूज़ किया मिक्सचर ऑफ हिट किल्ड एस टाइप एंड लिविंग आर टाइप बैक्टीरिया, और इन दोनों का इंजेक्शन यानी मिक्सचर, दोनों का मिक्सचर जिसमें था हिट किल्ड एस टाइप बैक्टीरिया और लिविंग आर टाइप बैक्टीरिया, इन दोनों का इंजेक्शन दिया हेल्दी माइस। तो यहाँ पे दोस्तों एक मिरेकल हो गया। मिरेकल यानी माइस डेवलप निमोनिया और माइस डेथ। तो ये कैसे हो गया? एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे, ग्रिफिथ ने तो हिट किल्ड एस टाइप बैक्टीरिया उसने यूज़ किया और लिविंग आर टाइप बैक्टीरिया उसने यूज़ किया, लेकिन सवाल उठता है कि यह माइस में निमोनिया डिसीज डेवलप कैसे हुआ? तो इसका पता लगाने के लिए जब इस डेड माइस का ब्लड कल्चरिंग किया गया तो उसमें लिविंग एस टाइप बैक्टीरिया उनको दिखाई दिए। फिर से रिपीट करेंगे दोस्तों, एक्सपेरिमेंट कैसा था? मिक्सचर ऑफ हिट किल्ड एस टाइप एंड लिविंग आर टाइप, इंजेक्शन गिवन टू हेल्दी माइस, और रिजल्ट क्या मिला? माइस डेवलप निमोनिया और माइस डेड। और जब डेड माइस का ब्लड सैंपल लिया गया और उसका कल्चरिंग किया गया और उसमें मिले कॉलोनीज ऑफ लिविंग एस टाइप बैक्टीरिया, तो ग्रिफिथ ने ये कंक्लूजन निकाला कि लिविंग आर टाइप बैक्टीरिया ने इस एस टाइप बैक्टीरिया से कुछ पिकअप कर लिया है, कुछ शेयर कर लिया है, जिसके कारण लिविंग आर टाइप बैक्टीरिया का कन्वर्शन एस टाइप में हो गया। तो अब ये किसके कारण हुआ ग्रिफिथ बता नहीं सके, या इसका जो बायोकेमिकल नेचर था वो ग्रिफिथ बता नहीं सके। सिंपली ग्रिफिथ ने इतना बताया ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। When one strain of bacteria is converted into another strain other than mutation is called transformation। और इस एक्सपेरिमेंट में जिसे समथिंग के बारे में ग्रिफिथ ने बताया, उस समथिंग को उसने नाम दिया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। दोस्तों ये एक्सपेरिमेंट आपको समझ में आया होगा। तो ये था 1928 ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। दोस्तों इस एक्सपेरिमेंट में इस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का जो बायोकेमिकल नेचर था वो डिस्कवर नहीं हुआ, यानी ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल डीएनए था या आरएनए था या प्रोटीन था या कार्बोहाइड्रेट था, इसका बायोकेमिकल नेचर का कोई पता
नहीं चला। सो आपको पता हो गया होगा। थैंक यू दोस्तों।